सरकार में वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय कामेश्वर उरांव जी, आज मंच पर उपस्थित महिला बाल कल्याण मंत्री आदरणीय जोबा मांझी जी, यहां मंच पर उपस्थित गुमला विधायक भूषण तिर्की जी, यहां उपस्थित सिसई विधायक झीगा मुंडा जी, माफ कीजिएगा झीगा मोरो जी, यहाँ विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार जी, हमारे सचिव विनय चौबे जी, यहाँ उपस्थित जिले के उपायुक्त, जिले के एसपी साहब, इस क्षेत्र के कमिश्नर साहब और यहां उपस्थित विशेषकर आज इस चिलचिलाती धूप में आए हुए दक्षिणी छोटानागपुर के विभिन्न गांवों से, पंचायतों से, प्रखंडों से आप सभी उपस्थित माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, और हमारे गठबंधन और सहयोगी साथियों का मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। बहुत गर्मी है, बिल्कुल इतनी भीषण गर्मी कि सभी लोग थोड़ा परेशान भी हैं, लेकिन आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में आकर जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसके लिए आप सभी ग्रामीणों को मैं अपने ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विषय है और ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये राज्य देश में आज सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। यहां गरीब, किसान, मजदूर जैसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। और मैं समझता हूं और यहां के लोग अपना जीवन को इतनी कठिनाइयों से बिताते हैं कि जिसका बातों को रखना और भी तकलीफदेह हो जाता है। (2019) के पहले जब इस राज्य में डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी
और वो सरकार पूरा 5 साल चला और उस 5 साल में हमने इस राज्य का कोना कोना तक पहुंचकर लोगों की हालचाल जानने का प्रयास किया। राज्य का शायद ही ऐसा कोई जिला होगा, कोई ऐसा प्रखंड होगा जहां हम ना गए। रात और दिन, कब दिन होता था कब रात होता था पता ही नहीं चलता। और जब लोगों के बीच में हम जाते थे तो लोगों का जो तकलीफ था और उस तकलीफ को जो हमने महसूस किया, तो आपको अंदाजा नहीं कि उस समय हमारे मन में क्या गुजरता था। और एक लक्ष्य के साथ हम घर से निकल पड़े कि अगर ये डबल इंजन सरकार और अधिक दिन रहेगी तो शायद इस राज्य की जनता, चाहे ग्रामीण हो, यहां का मूलवासी हो, यहां का आदिवासी हो, कोई नहीं बने। और आपने देखा होगा उस समय कितने लोग भूख से मर गए। यही गुमला सिमडेगा में तो कई ऐसी घटनाएं घटी थी जहां लोग राशन कार्ड हाथ में ले लेकर भाग भाग चिल्लाते हुए मर गए। उन बातों को याद करता हूं तो मेरा अभी भी शरीर का बाल सब खड़ा हो जा रहा है। हम बोल नहीं पा रहे, इतनी तकलीफ थी। और इस डबल इंजन की सरकार ने इतना तांडव किया, इतना उत्पात मचाया इस राज्य में, ऐसी ऐसी योजना उन लोगों ने लागू की जो विशुद्ध रूप से अमीरों के लिए, बड़े बड़े घरानों के लिए वो योजनाएं बनानी उन लोगों ने प्रारंभ की। हम लोग लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को, डबल इंजन की सरकार को हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन हम लोगों का किस्मत फूटा था कि हम लोगों के पास विधायकों का संख्या बल नहीं था और उनके पास इतना विधायक इन लोगों ने जिता लिए कि सरकार झारखंड में भी और दिल्ली में भी एक ही दल के लोग। इसीलिए वो लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार थी तो शुरू में लोगों को उम्मीद हुआ कि राज्य का विकास होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उस डबल इंजन की सरकार में और उस इंजन के माध्यम से राज्य की जनता के दुखों के बारे में और उनकी तकलीफों को उठा के बाहर ले जाने के बजाय यहां के लोगों को रौंदने का काम। बहुत ताकत लगाए हम लोग। और 2019 में जब लोकतंत्र का पर्व हम लोग के बीच में आया, और शायद ये तकलीफ सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि यहां के जनमानस के घर घर में हर एक व्यक्ति तक पहुंच चुका था
और नतीजा यह हुआ कि इस बार विशुद्ध रूप से यहां की झारखंडियों की सरकार बनी और आपकी सरकार बनी, जिसका आज मैं मुख्यमंत्री के रूप में आपको संबोधित कर रहा हूं। सरकार बनते ही हमने ऐसे योजनाएं बनाने का विचार करना प्रारंभ किया जो आज आपके सामने, आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। सरकार ठीक से खड़ी भी नहीं हुई थी कि हमको, पूरे देश को, पूरा दुनिया को कोरोना जैसा महामारी ने घेर लिया और वो ऐसा महामारी आ गया जब हमको पूरा तेजी से काम करना था। इस महामारी ने हम सब लोगों को घर के अंदर में ताला बंद करके रखने के लिए मजबूर कर दिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब कुछ बंद। और इस रात के लिए तो ये महामारी एक अभिशाप बन गया। बड़े पैमाने पे हम लोगों के मजदूर, बेरोजगार, जो दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करके बेचारा अपना पेट और अपना परिवार का पेट पाल रहा था, उन लोग को दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग राज्यों में, गुजरातों में, महाराष्ट्र में, केरल में कंपनियों से धक्का मार मार करके बाहर निकाल दिया गया। सब सड़क पर आ गया। बेचारा सड़क पर आ गया, वो ना वहां के लायक रहा, ना यहां घर पहुंचने की स्थिति। उस समय भी हमारे लिए इतनी बड़ी चुनौती हो गई